हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम कंप्यूटर वायरस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो पहले से अपलोड है, यह दूसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो पहला वायरस है वो है डिस्क वाशर। जानते हैं इसके बारे में। डिस्क वाशर वायरस का नाम इसके अंदर समाहित जो संदेश था डिस्क वाशर, यानी कि डिस्क को पूरा ये क्या कर देता था, वाश कर देता था, डिलीट कर देता था। इसके नाम पे ये पड़ा था। यह वायरस जो है बहुत ही घातक था, जिसका पता भारत में 1993 को आखिरी महीने में पता लगाया गया था। जानते हैं इस वायरस के बारे में। और यह वायरस तब तक प्रतीक्षा करता था जब तक डिस्क को कुछ संख्या तक एक्सेस न किया जाए, तथा जब संख्या पूरी हो जाती थी तब यह हार्ड डिस्क की निम्न स्तरीय फॉर्मेटिंग प्रारंभ करता था। यानी कि एक संख्या तक एक्सेस करने तक ये क्या करता था, वेट करता था। उसके बाद यह जो है हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता था। तथा फॉर्मेटिंग के दौरान फ्रॉम डिस्क वाशर विथ लव संदेश प्रदर्शित करता था। जब ये फॉर्मेटिंग करता था या डिलीट करता था, उस समय एक मैसेज शो करता था फ्रॉम डिस्क वाशर विथ लव। यह वायरस इतना खतरनाक था कि हार्ड डिस्क में उपलब्ध सभी डाटा को ही समाप्त या डिलीट कर देता था। सन 1994 तथा इसके बाद तैयार किए जाने वाले एंटीवायरस, यानी कि 1994 और इसके बाद जो एंटीवायरस तैयार किए जाते थे, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते थे, इस वायरस का पता लगाने तथा इसे समाप्त करने में सक्षम थे। यानी कि जब 1994 के बाद जो एंटीवायरस बना, वो इसे नुकसान पहुँचाने के पहले ही जो है इस वायरस को पता लगाकर इसे समाप्त करने में क्या था, सक्षम था। नेक्स्ट जो वायरस है वो है सी ब्रेन। जानते हैं ये क्या है। अमजद तथा बासित दो पाकिस्तानी भाई थे जिन्होंने इस वायरस को सन 1986 में विकसित किया था। हालांकि यह सत्यापित नहीं है कि इस वायरस के निर्माणकर्ता दोनों भाई ही थे। यानी कि यह सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है या माना जाता है कि ये दोनों भाई जो पाकिस्तानी थे, इन्होंने ही सी ब्रेन नामक वायरस को बनाया था। लेकिन यह सत्यापित नहीं है कि यही दोनों जो हैं इस वायरस का निर्माण करता है। चूँकि वायरस पर उन दोनों भाइयों का सही पता था, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यानी कि उस वायरस पर उन दोनों भाइयों का एड्रेस था, इसलिए उन दोनों भाइयों का नाम ही जाना जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को अवैध ढंग से सॉफ्टवेयर खरीदारी के लिए हतोत्साहित करना था। इस जो वायरस है उसका फंक्शन क्या था कि अवैध रूप से सॉफ्टवेयर को ज़बरदस्ती खरीद कर हतोत्साहित यानी कि मजबूर करना था। इस दुनिया का संभवतः सबसे पहला वायरस माना जाता है। यानी कि ये जो सी ब्रेन वायरस है उसे दुनिया का सबसे पहला वायरस माना जाता है। साथ ही अब तक के सभी वायरस में यह सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला वायरस था, जिसने लाखों कंप्यूटर को संक्रमित किया था। तथा यह बूट सेक्टर वायरस था। यानी कि यह बूट सेक्टर वायरस था जो क्या करता था, कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय ये जो है कंप्यूटर को संक्रमित करता था या शो करता था। नेक्स्ट है मैग वायरस। ये क्या है जानते हैं। मैग वायरस। इस वायरस की खास बात है कि यह वायरस जैसा लगता नहीं था। यह आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। यानी कि ये जो वायरस था इसका एक क्वालिटी थी कि ये जैसे ही वायरस क्या करता था, वायरस जैसे लगता नहीं था या वायरस जैसे दिखता नहीं था। यह आपके
मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। इस वायरस की एक खास बात और यह भी थी, यह केवल एप्पल में मैकिन्टोश कंप्यूटर को ही संक्रमित करता था, यानी कि ये कुछ खास नुकसान कंप्यूटर को नहीं देता था और सिर्फ एक ही कंप्यूटर जो एप्पल मैकिन्टोश कंप्यूटर था उसी को बस संक्रमण करता था या उसी में मैसेज उसके आते थे। रिचर्ड ब्रांडो को इस वायरस का जन्मदाता समझा जाता है। रिचर्ड मैग पत्रिका के प्रकाशक तथा वायरस का नाम इस पत्रिका पर ही पड़ा। इस वायरस में बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं किया, परंतु इसमें जो दहशत बनाई वह समय बर्बादी के फलस्वरूप कुछ नुकसान का कारण बना। यानी कि यह कुछ खास खतरनाक नहीं था, लेकिन वायरस तो वायरस होता है। वायरस का डर के कारण जो लोगों का जो समय बर्बाद हुआ वो क्या किया, नुकसान का कारण बना। नेक्स्ट है जेरूसलेम। ये क्या वायरस जानते हैं? यह वायरस पहली बार जो है हेब्री विश्वविद्यालय जेरूसलेम में लगभग 1987 में पाया गया था, इसलिए इसका नाम जेरूसलेम पड़ा। इसकी खास बात यह थी कि यह केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता था। यानी कि इस वायरस का पता कब लगाया गया? 1987 में। कहाँ पे? हेब्री जो विश्वविद्यालय है जेरूसलम में, यहाँ पे इसका पता लगाया गया था और ये सिर्फ फ्राइडे को ही एक्टिव होता था। यह वायरस बहुत ही खतरनाक था। यह वायरस शुक्रवार के दिन जिन फाइलों पर काम किया जाता था उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता था। यह अधिकतर कंप्यूटर तथा कॉमन तथा एक्सटेंशन वाले एग्जीक्यूटेबल फाइलों को ही नष्ट करता था। यानी कि जो वायरस था वो फ्राइडे को एक्टिव होता था और जिन फाइल में फ्राइडे को कार्य किया जाता था उन्हीं फाइलों को ये डिलीट करता था तथा जो कॉमन और EXE एक्सटेंशन वाला जो फाइल था उन्हीं को ये नष्ट करता था। नेक्स्ट है कोलंबस। जानते हैं इस वायरस के बारे में? कोलंबस वायरस को डाटा क्राइम तथा 13 अक्टूबर से भी जाना जाता है। यानी कि जो कोलंबस वायरस है उसे डाटा क्राइम और 13 अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नामकरण 13 अक्टूबर इसलिए हुआ था क्योंकि यह पूरे विश्व को संक्रमित कंप्यूटर पर 13 अक्टूबर 1979 को ही क्या करता था, सक्रिय हुआ करता था। इसलिए इसका नाम 13 अक्टूबर पड़ा। यानी कि ये कब सक्रिय हुआ था? 13 अक्टूबर 1979 को सक्रिय हुआ था, इसलिए 13 अक्टूबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह भी जेरूसलेम की तरह ही एक्जीक्यूटेबल फाइलों को ही संक्रमित कर डिस्क के डाटा को नष्ट करता था। यानी कि यह भी जो जेरूसलेम वायरस था जो क्या करता था, एक्जीक्यूटेबल यानी कि जो एक्सटेंशन रखने वाला जो फाइल होती थी उन्हीं को संक्रमित करता था। उसी तरह ये भी क्या करता था, उन्हीं फाइलों को ही डिस्क के डाटा से नष्ट कर देता था। फ्रेंड्स, ये थी कंप्यूटर वायरस से संबंधित मेरा सेकेंड वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम किसी अन्य टॉपिक में फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू।